हेलो स्टूडेंट्स, आज का मेरा टॉपिक है रिलेशंस। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। लेट ए एंड बी बी टू सेट्स, देन अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसमें। एक लाइन याद रखनी है आपको, अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दिस इज कॉल्ड द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अगर मैं आपको कहूं कि बी टू ए, तो हम क्या कहेंगे? अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस ए। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, ए इज इक्वल्स टू 1 2 एंड बी इज सपोज 3। तो ए क्रॉस बी क्या आएगा आपके पास? ये आएगा 1 3, इसमें एलिमेंट आएगा, और दूसरा एलिमेंट आएगा 2 3, ये एलिमेंट आएगा। अब हमारे पास ए क्रॉस बी तो आ गया, ठीक है। ए टू बी जाना था तो हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया। अब हम ए क्रॉस बी के सबसेट्स निकालेंगे। सो फाइंड द सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। हमें पता है कि सबसे पहला सबसेट है 5। क्यों? बिकॉज 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो पक्की बात है, जो 5 है वो इसका भी सबसेट होगा, क्योंकि ये भी तो एक सेट है हमारे पास। तो इसका मतलब 5 इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। दिस मीन्स R1 इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। 5 को मैंने R1 लिख दिया। नेक्स्ट सबसेट कौन सा होएगा इसका? अगर मैं 1 3 के ऊपर ब्रैकेट ले लूं, कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, तो ये एक इसका सबसेट बन गया। दिस इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। नेक्स्ट सबसेट कौन सा होएगा इसका? अब 2 3 के ऊपर ब्रैकेट ले लो, तो वो सबसेट बन गया इसका। नेक्स्ट सबसेट कौन सा होएगा? ये खुद ही इसका सबसेट होएगा, खुद ही। तो मतलब 1 3 2 3 दोनों एलिमेंट डाल दिए, तो ए क्रॉस बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये 4 सबसेट्स टोटल बनेंगे, इसके अलावा और कोई सबसेट नहीं बनेगा ए क्रॉस बी का, क्योंकि हमें पता है ए क्रॉस बी में 2 एलिमेंट्स हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इसके सबसेट्स कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर 2, विच मीन्स 4। इसका मतलब 4 सबसेट्स यही बन रहे और इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके रिलेशंस कौन से होंगे, तो ये सारे इसके रिलेशंस हैं फ्रॉम ए टू बी। ये सारे रिलेशंस हैं फ्रॉम ए टू बी, बिकॉज रिलेशन होता क्या है? इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, दैट्स इट। तो हमारे पास ए और बी है, उसका ए क्रॉस बी निकालो, फिर उसके सबसेट्स निकालो, सारे रिलेशंस हैं। इसका मतलब ये सारे के सारे रिलेशंस हैं। हाँ, अगर हमसे बी क्रॉस ए, बी टू ए की बात करें, रिलेशन फ्रॉम बी टू ए, तो हम क्या करेंगे? फिर हम सबसेट्स निकालेंगे बी क्रॉस ए के, ना कि ए क्रॉस बी के। एक और बात, अगर हमारे पास सिर्फ ए की सेट है, इफ देयर इज ओनली वन सेट, इफ देयर इज ओनली सेट ए, तो रिलेशन क्या होएगा? रिलेशन, फॉर रिलेशन इट इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। फिर ए का ही क्रॉस ले लो ए के साथ, देन दैट इज कॉल्ड द रिलेशन आर ऑन ए। उसको हम ऑन ए बोलते हैं। फिर आर इज ए रिलेशन ऑन ए। अगर 2 सेट डिफरेंट दिए हुए हैं हमारे पास, तो उसको ए टू बी या बी टू ए बोलते हैं। और अगर हमारे पास एक ही सेट है, तो ए क्रॉस ए ऑन ए बोलते हैं। रिलेशन इज ऑन ए, फ्रॉम ए टू ए नहीं बोलते उसको। अब हम देखेंगे कि नंबर ऑफ रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होते हैं? अगर हमारे पास एक सेट है ए, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स m है, एक सेट है बी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है, देन इसका ऑर्डर क्या होगा? ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा? m क्रॉस n, ये तो हमें पता है, m इंटू n। और इसके टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होंगे? फिर वो होंगे 2 की पावर mn। अब ये क्यों होंगे? देखो, हमें पता है कि रिलेशन क्या होता है। रिलेशन होता है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। सबसेट्स होंगे ना, रिलेशन क्या होता है? सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। जैसे एग्जांपल देखो ये वाली, इस एग्जांपल में अगर हम देखें, इस ए क्रॉस बी के सबसेट्स कितने होंगे टोटल? 2 की पावर 2, क्योंकि 2 एलिमेंट्स हैं। 2 की पावर 2 मीन्स 4। सबसेट्स ही तो रिलेशन है, इस कारण से रिलेशन भी कितने हुए? 2 की पावर 2 मीन्स 4। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी क्या होता है, एक्चुअली क्योंकि हमें पता है कि सबसेट्स को ही रिलेशन बोलते हैं, तो जितने सबसेट उतने रिलेशंस होंगे टोटल। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 की पावर mn। ये मैंने इसी एग्जाम्पल को सॉल्व करा है। ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए कितना है? 2, ऑर्डर ऑफ बी कितना है? 1। तो ए क्रॉस बी का ऑर्डर क्या होगा? 2 क्रॉस 1, विच मीन्स 2। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 2 की पावर mn, मतलब 2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 4। सबसेट्स को ही तो रिलेशन बोलते हैं, इस कारण से रिलेशन कितने होंगे? 2 की पावर 2 मतलब 4, यही रिलेशंस होते हैं।
So total number of relations is a very important question for your exam. Now come to the next point. नेक्स्ट हमारे पास आता है नोटेशन है ये वाली कि ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है. इट मीन्स ए इज रिलेटेड टू बी. ए बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है. ए इज नॉट रिलेटेड टू बी. हाँ जी. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ ए रिलेशन. टाइप्स में हमारे पास सबसे पहले आती है एम्प्टी रिलेशन और वॉइड रिलेशन. क्योंकि हमें पता है कि जो सबसेट है फाई जो है, फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, और हमें पता है कि फाई इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एज वेल, ए क्रॉस बी, ए बी क्रॉस ए, सबका सबसेट होगा. इसका मतलब फाई को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन. हमने अब भी पिछले एग्जाम्पल में देखा था जब हमने R1 निकाला था वो फाई, सबसे पहला सेट कौन सा आया था, एम्प्टी सेट, एम्प्टी सबसेट आया. तो इस कारण से हम कहते हैं कि एम्प्टी रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है. यूनिवर्सल रिलेशन कौन सा होगा, यूनिवर्सल मीन्स ए क्रॉस ए, जो पूरा का पूरा सेट था पिछले एग्जाम्पल में हमारे पास, वो क्या था, यूनिवर्सल रिलेशन. जैसे आप देख सकते हो इसमें, इस एग्जाम्पल में क्या था, हमारे पास 4 सबसेट्स बने थे. ये है वॉइड रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, और ये वाला कौन सा है, यूनिवर्सल रिलेशन. अब हम नेक्स्ट चलते हैं. यहां मैंने एक ही सेट ली है, सपोज ऑन ए की बात कर रहे हैं, रिलेशन ऑन ए की बात कर रहे हैं. अगर हम यूजुअली हम एक ही सेट लेके चलते हैं सपोज. अब हम लिखते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी रिलेशन. आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, जिसमें आपके पास ऐसे एलिमेंट्स हो जिसमें दोनों ही एक्स और वाई दोनों क्या हो, इक्वल. मीन्स एक्स एक्स, ये एक्स है ये वाई है सपोज, तो एक्स और वाई दोनों इक्वल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन. जैसे हमारे पास ए सेट है 1 2. अब इसका ए क्रॉस ए ये वाला बनेगा 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2. अब इसका आइडेंटिटी रिलेशन की एग्जांपल लेते हैं. इसका सबसेट्स बहुत सारे हैं, 4 एलिमेंट्स हैं. अगर आपसे पूछूं कि नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने होंगे, हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ ए कितना है 2, तो ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस ए कितना है 2 की पावर 2 मीन्स 4. तो इसका मतलब इसके 4 सबसेट्स होंगे, और आपके पास इसमें हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस भी कितने होंगे, सॉरी 2 की पावर 4, मैं गलत कर दी यहाँ पे, 2 की पावर 4, तो कितना होगा 16. तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे 16, और टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे 16. ओके, सबसेट्स ही तो रिलेशन है. नाउ नेक्स्ट, सो अब हमने उनमें 16 में से 2 एग्जाम्पल उठाई हैं, 16 सबसेट्स में से 2 एग्जाम्पल्स उठाई हैं. पहला मैंने लिया 1 1 2 2. तो क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है, यस, क्योंकि हमारे पास इसमें इक्वल एलिमेंट्स आ रहे हैं, दोनों 1 1 2 2 इक्वल एलिमेंट्स है, दैट्स व्हाई इट इज ए आइडेंटिटी रिलेशन. अब अगर मैं इसमें देखूं, इसमें 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं है, सो इट इज नॉट एन आइडेंटिटी रिलेशन. अब हम आगे आते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे. रिफ्लेक्सिव रिलेशन पे क्या होगा हमारे पास, जैसे हमारे पास ए है 1 2, ए क्रॉस ए हमारे पास ये वाला. अब हमने फिर से 2 एग्जाम्पल्स ली, सपोज हमने ये वाली एग्जाम्पल ली. रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है हमारे पास, जिसमें हमारे पास जैसे मान लो ए में 1 2 है, तो हमारे पास 1 का 1 1 भी आए पक्का उस सेट में, 2 का 2 2 भी आए उस सेट में. इन दोनों के अलावा ना कुछ मर्जी आता रहे, हमें मतलब नहीं है, तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास जो सेट है ना, मेन सेट, हमारे पास सेट ए है, ठीक है, इसका रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता करना हमने. R1 रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, हम ये देखो ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका इक्वल है, मतलब सिर्फ 1 है, तो 1 का 1 1 इसमें होना चाहिए, है यस. 2 है, 2 का 2 2 इसमें है, यस. बाकी जो मर्जी आता रहे, हमें कोई मतलब नहीं है, ये दोनों मिल गए हमें, यस, इट इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. अब R2 चेक करते हैं. R2 में देखो, R2 इसी का है, हमने इसी ऑन ए पे चेक करना हमने. एक बात और इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आपसे भी कोई पूछे ना कि R2 रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो आप ये पूछोगे, फर्स्टली टेल मी व्हाट इज द सेट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अगर आपको यही नहीं पता कि सेट किस पे है, ये रिलेशन किस पे है, तो कैसे बता सकते हो कि हाँ जी ये रिलेशन है कि नहीं है. जैसे अब यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि ए सेट है 1 2, तो इस पे चेक करते हैं कि ये रिलेशन है कि नहीं रिफ्लेक्सिव. तो अगर मैं इसमें देखूँ 1 1 का 1 1 तो आ गया, लेकिन 2 का 2 2 इसमें नहीं आया, दैट्स वाई इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. बाकियों से हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ 1 1 और 2 2 से मतलब था, 2 2 नहीं आया, सो इट इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन. सो अब हम एक नोट देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी आइडेंटिटी रिलेशन
on a non-empty set A is reflexive but not conversely. अगर मैं देखूं इसमें हमारे पास ये आइडेंटिटी रिलेशन है, ठीक है, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन है, ये वाला इस सेट पे रिफ्लेक्सिव होगा, यस, बिकॉज 1 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, आइडेंटिटी भी है, तो मतलब आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है. बट अब हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी होता है कि नहीं होता. अब ये देखिए इसमें 1 आ गया, इसमें 2 आ गया, और इसके अलावा भी कुछ आ रहा है 1 2, तो ये आइडेंटिटी तो है नहीं, पर हाँ ये 1 आ गया, 2 आ गया, तो ये रिफ्लेक्सिव ज़रूर है. इसका मतलब एवरी रिफ्लेक्सिव इज नीड नॉट बी आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है. तो इसका मतलब एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट नॉट कन्वर्सली. नाउ नेक्स्ट इज एंटीसिमेट्रिक रिलेशन. एंटीसिमेट्रिक रिलेशन कौन सा होता है? अगर आपके पास एक एलिमेंट है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, तो होगा क्या, दोनों ही इक्वल होंगे, ये होना चाहिए, अदरवाइज एंटीसिमेट्रिक नहीं है. मतलब अगर एक्स रिलेट कर रहा है वाई से और वाई रिलेट कर रहा है एक्स से, देन दे शुड बी इक्वल. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको यहाँ पे एक सेट दिया 1,2, सेट है हमारे पास है 1,2, हमने एक रिलेशन लिया R1 1 1 2 2, तो क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? यस, क्योंकि हमारे पास उसने कहा है इफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर 1 रिलेट कर रहा है 1 के साथ, देखो 1 रिलेट कर रहा है 1 के साथ, एंड उल्टा उसका मतलब 1 रिलेट कर रहा है 1 के साथ, x रिलेटेड टू y, y रिलेटेड टू x, 1 रिलेटेड टू 1 एंड 1 रिलेटेड टू 1, देन 1 इज इक्वल टू 1. यस, हाँ है. सिमिलरली 2 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 2, दैट मीन्स 2 इज इक्वल टू 2. तो ये एंटीसिमेट्रिक है. ये सिमेट्रिक भी है. सिमेट्रिक क्या होता है? x इज रिलेटेड टू y, देन y शुड बी रिलेटेड टू x. 1 इज रिलेटेड टू 1, यस, देन 1 इज रिलेटेड टू 1, उल्टा भी है इसका. हाँ जी, उसको बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक क्या होता है? इफ x इज रिलेटेड टू y, देन दैट इम्प्लाइज y इज रिलेटेड टू x. तो वो भी है ये. तो ये सिमेट्रिक भी है, एंटीसिमेट्रिक भी है. अब इस पे आते हैं. ये हमारे पास देखिए, ये सिमेट्रिक है नहीं, क्योंकि इसमें 1 के साथ है, उल्टा भी है. 2 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 2. 1 is related to 2 but 2 is not related to 1, so it is not symmetric. symmetric तो है नहीं ये. ओके, सिमेट्रिक होता है x से रिलेटेड. अगर हमारे पास x रिलेट कर रहा है y के साथ, देन y शुड बी रिलेटेड टू x. क्या ये एंटीसिमेट्रिक है? यस, इट इज एंटीसिमेट्रिक, क्योंकि देखो 1 रिलेट कर रहा है 1 के साथ, 1 रिलेट कर रहा है 1 के साथ, दोनों इक्वल हैं. 2 रिलेट कर रहा है 2 के साथ, 2 रिलेट कर रहा है 2 के साथ, दोनों इक्वल हैं. इफ 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 रिलेट कर रहा है यहाँ पे 1 के साथ, नहीं, नथिंग टू चेक, इट इज ऑटोमेटिकली एंटीसिमेट्रिक. ये मैंने बताया था ना, इफ बड़ा इंपॉर्टेंट है. इफ क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोनों चीजें होनी चाहिए, फिर हम चेक करेंगे. अगर दोनों चीजें है ही नहीं तो हम चेक करेंगे नहीं, देन नथिंग टू चेक, इट इज ऑटोमेटिकली यस. जैसे इसमें 1 2 तो है पर 2 1 नहीं है, तो हमें चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं. अगर 2 1 होता तो मैं चेक करती, अब इसमें चेक करने की ज़रूरत नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ एंटीसिमेट्रिक ऑटोमेटिकली. नथिंग टू चेक. एक और लेते हैं. जैसे इसमें क्या है, 1 2 है, अब हम चेक करेंगे. 1 2 है एंड 2 1 भी है, इफ़, ठीक है ना. 1 2 है एंड 2 1 भी है. अब हम चेक करेंगे कि 1 2 के इक्वल है. नो, 1 2 के इक्वल होते ही नहीं है. दैट्स वाई इट इज़ नॉट एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन. पर हाँ, ये सिमेट्रिक है, बिकॉज इफ x इज रिलेटेड टू y, तो चेक करो कि 2 रिलेटेड टू 1 है. यस, 1 इज रिलेटेड टू 2, 2 इज रिलेटेड टू 1, सो ये सिमेट्रिक है. बट इट इज़ नॉट एंटीसिमेट्रिक, क्योंकि ये इसके रिलेट कर रहा है, ये इसके रिलेट कर रहा है, दोनों इक्वल नहीं है, एंटीसिमेट्रिक नहीं है. सो थैंक यू सो मच. अब हम नेक्स्ट वीडियो में ट्रांजिटिव रिलेशन करेंगे और इक्वलेंस और पार्शियल ऑर्डर में डिफरेंस देखेंगे क्या होता है. ओके, अदरवाइज कन्फ्यूजन होता है कि ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है और इक्वलेंस रिलेशन क्या होता है. तो अगली वीडियो में हम वो देखेंगे. लेकिन उससे पहले मेरे दिमाग में आगे बात है कि कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास जो आइडेंटिटी रिलेशन है और रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, इसमें डिफरेंस क्या है. मैं दोबारा से रिपीट करना चाहूँगी इस चीज़ को. मैंने आपसे ये कहा है कि अगर मेरे पास सपोज एक सेट है 1 2 3,
तो हमारे पास रिलेशन लिया R, मैंने इसमें 1 1 डाला, 2 2 डाला, ठीक है। तो ये क्या होगा, कौन सा रिलेशन होगा? ये आइडेंटिटी है, यस। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो, क्योंकि इसमें 3 3 नहीं आया, इसमें 1 1 आ गया, 2 2 आ गया, बट 3 3 नहीं आया, सो इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। अगर मैं आपसे पूछूं, एक मैंने और रिलेशन लेते हैं R2, मैंने लिया 1 1 2 2 3 3। अब ये आइडेंटिटी है, यस। आइडेंटिटी इसलिए है ना क्योंकि इक्वल एलिमेंट्स आ रहे हैं, आइडेंटिटी इसलिए है, हमें और कोई मतलब नहीं, सिर्फ इक्वल से मतलब है कि एलिमेंट जो आ रहे हैं ना वो इक्वल होने चाहिए। रिफ्लेक्सिव है, यस, क्योंकि इसमें तीनों आ गए, 1 1 2 2 3 3। अब आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 1, ये लेते चलो। क्या ये आइडेंटिटी है? यस, क्योंकि इक्वल एलिमेंट आ रहे हैं। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? नो, क्योंकि इसमें 2 2 नहीं आ रहा, 3 3 नहीं आ रहा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 1 1 2 2 3 3 1 2। अब ये आइडेंटिटी है, यस। क्या ये रिफ्लेक्सिव है? आइडेंटिटी है ये? नो, सॉरी, नो, क्योंकि इसमें ये दोनों तो इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है, इस कारण से ये आइडेंटिटी नहीं है, नहीं है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, यस, क्योंकि हमें सिर्फ 1 1 से मतलब है, हमें सिर्फ 2 2 से मतलब है, हमें 3 3 से मतलब है, 1 2 से मतलब नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, यस। आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। रिफ्लेक्सिव है, हमें तीनों से मतलब था, इससे कोई मतलब नहीं है, तीनों आ गए, तो ये रिफ्लेक्सिव है, यस। सो ये था डिफरेंस दोनों में। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है आप मेरे से पूछ सकते हो कमेंट करके, कुछ वीडियो अलग से बनाने में बना दूंगी। सो अब हम नेक्स्ट वीडियो में इक्विवेलेंस रिलेशन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन करेंगे और उनमें डिफरेंस भी देखेंगे, क्या डिफरेंस है दोनों में। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो।